पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के विधायक मनोरंजन व्यापारी ने बिहार और बिहारियों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा है, एक बिहारी 100 बीमारी। बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मनोरंजन व्यापारी के इस बयान का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। चलिए आपको सुनाते हैं मनोरंजन व्यापारी ने क्या कहा। বাঙাল में কাবা আবে বাঙাল में कुछ नहीं तो যা বিহার এখানে বসেছিস কেন? আমাদের যা আছে আমরা তাই নিয়ে সুখে দুঃখে বাঁচবো। তোদের এখানে থাকতে কে বলেছে? থাকবি এইখানে, খাবি এইখানে, আর এখানে বসে বলবি বাঙাল में কাবা। বিহার में সব বাতা যা সালা বিহার এখানে বসেছিস কেন? তো আপনারা যদি ভাষণ শুনতে ভালোবাসেন শোনেন, ভাষণ কেউ দিতে ভালোবাসে দেবে, বছরে একবার ভাষণবাজি চলবে। ইমানুলদা আছেন, মঞ্চ দেবেন, পান্তা ভাত খাওয়াবেন। এতে যদি আপনারা সন্তুষ্ট থাকেন থাকেন, আর যদি আপনার মধ্যে বাঙালি রক্ত থাকে, বিনয় বাদল ক্ষুদিরামের রক্ত থাকে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের রক্ত থাকে, মাতৃভাষার প্রতি মাতৃভূমির প্রতি প্রেম থাকে, তাহলে আপনার ভিতরে সেই ক্ষুদিরামের আগুনকে জাগাতে হবে। আপনাকেও কিন্তু সোচ্চারে বলতে হবে, এক বিহারি 100 বিমারি, বিমারি চাই না, বাংলাকে বিমার মুক্ত করো। জয় বাংলা, জয় दीदी ममता बनर्जी। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब बिहार या बिहारी सियासत के निशाने पर आए हों। इससे पहले पंजाब चुनाव प्रचार के दरमियान पंजाब के तब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी बिहारियों को निशाना बनाया था और उन पर आपत्तिजनक बयान दिया था। उस दरमियान प्रियंका गांधी भी उनके बयान पर ताली बजाती हुई नजर आई थीं। और इन सब के बीच बिहार वासियों ने तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी को भी बिहारी डीएनए पर सवाल उठाते देखा। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों हर बार सियासत के निशाने पर बिहार और बिहारी आ जाते हैं। बता दें कि फूट डालो और राज करो की नीति सियासत में पुरानी रही है। कभी धर्म तो कभी जाति के नाम पर बांटकर वोट बैंक की सियासत की जाती है और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि क्षेत्रवाद का मुद्दा बनाकर भी देश को बांटकर वोट लेने की कवायद तेज है और हर चुनाव में स्थानीय वर्सेस बिहारी का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। ये माहौल इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में बिहार के लोग दूसरे राज्यों में पढ़ाई और रोजगार की तलाश में जाते हैं। काम धंधा अच्छा चलने पर ये लोग वहीं बस जाते हैं, वहाँ के वोटर भी बन जाते हैं। और ऐसे में अगर चुनाव के दरमियान बिहारी वर्सेस स्थानीय का माहौल बनता है तो बड़ी संख्या में बिहारियों को निशाना साधने से राजनेताओं को उम्मीद होती है कि उनको स्थानीय वोट मिलेगा। इस तरह की राजनीति की शुरुआत महाराष्ट्र में शिवसेना ने की थी। उसके बाद ये ट्रेंड पश्चिम बंगाल चुनाव में भी देखा गया। पंजाब चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी ने वही माहौल बनाने की कोशिश की और अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता मनोरंजन व्यापारी ने बिहारियों पर आपत्तिजनक बात कही है। लेकिन बता दें कि राजनीति कितनी भी कोशिश कर ले, ये देश क्षेत्रवाद पर बंटने वाला नहीं है। इसलिए क्षेत्रीय आधार पर बिहारियों को निशाना बनाने वाले नेताओं को पिछले दिनों हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जनता ने नकार दिया। अन्य राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। चरणजीत सिंह चन्नी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे। दोनों सीटों पर चरणजीत सिंह चन्नी को हार का सामना करना पड़ा। और इन सब के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बिहारी मूल के कई प्रत्याशियों ने जनता का भरोसा जीता और विधायक भी बने। उम्मीद यही कि सियासत अब ऐसी बांटने और राज करने की नीति से परहेज करे और कभी जाति तो कभी धर्म तो कभी क्षेत्र के नाम पर देश को बांटने से बचे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।